सीधा रुख करेंगे रायपुर से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रेस वार्ता वो कर रहे हैं। ऐप से 508 करोड़ की घूस, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया, नौजवानों का श्राप, कांग्रेस साफ। महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर 500 रुपए महतारी का कहा था, नहीं दिया, मातृशक्ति का श्राप, कांग्रेस साफ। किसानों से बड़े बड़े वायदे किए थे कि रमन सिंह जी की सरकार का भी बकाया बोनस देंगे, नहीं दिया, किसानों का श्राप, कांग्रेस साफ। मेरे भाई और बहनों, ये मैं इसलिए आप सबके सामने कह रहा हूं कि ये केवल पहला राज्य नहीं जहां कांग्रेस ने झूठे दावे, झूठे वायदे किए। मैं जिस राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं, आज से 11 महीने पहले ये झूठे वायदे वहां भी करके आए थे। ये दोनों भाई बहन वहां भी आए थे, वहां भी झूठ बोलकर गए थे। भोली भाली हिमाचल की जनता को ठगा। अब 11 महीने से मुंह दिखाने राहुल गांधी नहीं आए, और मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देखिए इन्होंने क्या क्या कहा था। ये झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस। कांग्रेस सबसे बड़ी ठग, जनता को ठगा इन्होंने। पहली गारंटी क्या थी? यहां तो 500 रुपए कहते, हिमाचल में तो 1500 रुपए प्रति महिला को कह के आए थे। 23 लाख महिलाएं इंतजार कर रही है हिमाचल प्रदेश की। गारंटी नंबर 1 थी उनकी, किसी को नहीं मिला 11 महीने से। कांग्रेस फेल, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। वहां पानी मुफ्त में मिलता था, मुफ्त में तो क्या मिलना, पानी के बिल आ गए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसी 8 गारंटियां मैं हिमाचल को बता सकता हूं जहां कांग्रेस ने वायदे किए, गारंटियां दी और गारंटी फेल। ये गारंटी उतनी ही झूठी थी जितनी कांग्रेस पार्टी और इनके नेता हैं। ये उतने ही फर्जी वायदे थे जितने कांग्रेस के नेता हैं। और श्रीमान खड़गे जी से लेकर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से मेरा सवाल है, सोनिया जी तो आजकल कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि पहले वाले झूठे वायदे अब वो बोझ बहुत है। इसलिए मैं पूछता हूं, छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक इन लोगों की गारंटियां फेल हुई। जिनकी खुद की कोई नहीं गारंटी, वो गारंटियों का पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं। मेरे मित्रों, इनकी गारंटी अब देखिए, 20 लाख का मुफ्त इलाज कहा था, नहीं मिला, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। सबको मकान देने की बात कही थी, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ का ही आपको याद करवा रहा हूं। इसी तरह से उन्होंने 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कही थी, नहीं लगे, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। इसी तरह से उन्होंने कहा था वृद्धजनों को 1500 रुपए पेंशन मिलेगा, नहीं मिला, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसी लंबी सूची है, मैं सारी गारंटियां इनकी फेल होती दिख रही हैं। मेरा आप सबसे निवेदन इतना है, मीडिया के मित्रों से, कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बचाओ, ये कांग्रेस की झूठी गारंटियों से बचाओ। थोड़ा सच जनता तक पहुंचाने का काम करो, क्योंकि महादेव ऐप घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं। और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था, घोटाला करो और भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो। वो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से भूपे हुआ, घोटाले का पैसा मिला, संरक्षण मिला। लेकिन अब वो नहीं होगा, ना कांग्रेस की सरकार होगी, ना संरक्षण होगा। जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, जैसे दिल्ली के सांसद जेल में है, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अगर वहां के शराब घोटाले वाले नहीं बचे तो यहां तो कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला, तो यहां तो कहीं नहीं जाने वाले। पक्की गारंटी है। जो मुंह लटकाकर बैठे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, वो कल को मुंह दिखाने लायक नहीं। इतना भ्रष्टाचार। मैं इतना ही कहूंगा मेरे युवा साथियों को, और विशेष तौर पे किसान भाइयों को,
गारंटी लेनी है तो मोदी जी की। मोदी जी ने कहा है 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, और जो बकाया है 2 साल का, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया, उन्हीं के जन्म दिवस 25 दिसंबर को जो 5 साल भूपेश बघेल की सरकार नहीं दे पाई, 5 हफ्तों से कम समय में 25 दिसंबर को किसानों को भुगतान किया जाएगा। जो 5 साल नहीं दे पाई, हम 5 हफ्ते से पहले करके देंगे। ये मोदी की गारंटी है। और साथ में 3100 रुपये धान भी खरीदेंगे, 1000 रुपया मातृशक्ति को भी देंगे। और यही नहीं, मेरा एक और निवेदन मेरे युवा साथियों से, बघेल जी ने तो किया नहीं, हम 1 लाख सरकारी नौकरियां तो लाखों गैर सरकारी नौकरियां भी, ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े करेंगे जो बड़े भी होंगे और बढ़िया भी होंगे। मित्रों, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा, राज्य तो हमने बना दिया था, 15 सालों में उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह जी ने किया, लेकिन उसको चौपट करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। अब एक समय फिर आया है कि वापस हम करेंगे। तेंदुपत्ते का बोनस इन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग देंगे। और मैं कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो हम कहने वाले हैं, हमने गारंटी दी है और ये जनता तक जानी बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ भाई, बता सकता हूँ? हाँ, प्लीज। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान जो हमने कहा 3100 रुपये में खरीदेंगे, और जो बकाया 300 रुपये बोनस है 2 सालों का, वो भी हम 25 दिसंबर तक देंगे, 5 हफ्तों में। रिक्त शासकीय पद जो हैं उनकी भर्ती की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस 5500 रुपये प्रति मानक, ये 15 दिन तक संग्रहण करेंगे और 45 रुपये तक बोनस देने का काम। जन औषधि केंद्र भी खोलेंगे। हजारों करोड़ रुपया गरीब जनता का देश भर में इसका बचा। मैं आपके सामने इसके साथ 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जन औषधि केंद्र से देश भर में पैसे बचे, और प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देश में मिले। लेकिन अहंकार भूपेश बघेल जी का देखो, जिन्होंने प्रदेश के गरीबों को, जरूरतमंदों को 18 लाख पक्के मकान जो मोदी जी ने भेजे थे, अपने कैबिनेट की सहयोगी और सबसे वरिष्ठ विधायक को नीचा दिखाने के चक्कर में 18 लाख गरीबों के पक्के मकान नहीं बनने थे। ये गरीबों का श्राप कांग्रेस साफ। ये इसलिए कह रहा हूं, 18 लाख गरीब, समझ लीजिए 90 लाख लोग हैं, माफ नहीं करेंगे, साफ करेंगे। चंद करोड़ रुपए देने थे, बाकी तो मोदी जी ही दे रहे थे। इतना छोटा मन किसी मुख्यमंत्री का गरीब और जरूरतमंदों के प्रति। अब आगे देखिए, इनोवेशन हब बनाएंगे, मासिक ट्रेवल अलाउंस देंगे। अभी जो कॉलेज जाने वाले मेरे युवा भाई बहन हैं, इनको डीबीटी से इनके खाते में पैसा डालेंगे। कांग्रेस खाने का काम करती थी, हम खाने वालों को हटाकर खाते में डालते हैं। और मोदी जी की डायरेक्ट पेमेंट का काम, डीबीटी का काम, आज दुनिया यूपीआई भीम की बात करती। 40% पेमेंट पूरी दुनिया में भारत में होती है केवल। ये गरीब जरूरतमंद रेडी फड़ी वाला भी करता है। बीपीएल बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र, ये भी हम देने वाले हैं। रानी दुर्गावती योजना, ये तो रानी दुर्गावती को भूल ही गए थे हम लोग, उनके नाम पे बेटियों के लिए योजना चला रहे हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने आसमान पर पहुंचाया, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। महतारी वंदना योजना में माँ का सम्मान क्या होता है, मातृशक्ति का सम्मान क्या होता है, एक और अपमान करने वाली, झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस थी, जिन्होंने 75 साल तक इस देश में महिला आरक्षण नहीं किया। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाए, तो आज जहां देश में विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा, वहीं पर हम छत्तीसगढ़ की बहनों के लिए महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 5 साल में 60,000 रुपया बहनों को देने जा रहे हैं।
18 लाख आवास हम प्रधानमंत्री योजना में देंगे और घर घर जल अगले 2 साल में पूरा कर देंगे, नल से जल। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना में भूमिहीन खेतिहर मजदूर को प्रतिवर्ष 10,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया प्रतिवर्ष, यानी कि 50,000 रुपया अगले 5 साल में मिलेगा। और यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं करेंगे। मेरे युवा साथियों, वायदा करके जा रहा हूं, गारंटी मोदी की है। ये राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए और छत्तीसगढ़ में तो पूरे कांग्रेसियों को ही रोजगार मिला। हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, युवाओं को रोजगार भी देंगे और ईमानदारी के साथ यूपीएससी की तर्ज पे पीएससी की यहां पर परीक्षाएं होंगी। इसी तरह से ही ये तो कहते हैं कि हम 500 रुपए डिस्काउंट करके सिलेंडर देंगे। छोड़ो कांग्रेस की झूठी गारंटी, मोदी की गारंटी है छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, चाहे जितना मर्जी दाम हो जाए। 500 रुपए में गरीब बहनों को सिलेंडर मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और आज मैं मीडिया के मित्रों के ध्यान के लिए बता दूं, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। और कोविड में जो प्रबंधन हमने किया उसके चलते आज देखिए दुनिया में महंगाई 3 गुना है, लेकिन भारत में महंगाई दर 5% से नीचे 4.7% से भी कम है। ये अपने आप में दुनिया भर में मोदी जी की, जो अर्थशास्त्री नहीं है मनमोहन सिंह जी की तरह, लेकिन गरीब मां के बेटे ने महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। ये सरकार है। हमने केंद्र के कर पेट्रोल डीजल पर कम किए तो कांग्रेस शासित राज्यों ने बढ़ा कर दिए। जहां जहां भाजपा की राज्य की सरकारें थी वहां हमने कम किए। छत्तीसगढ़ में 5,000 महिला और बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं हुई। मेरे सिद्धार्थ भाई के राज्य बुलडोजर चलता है योगी जी की सरकार में, वहां के अपराधी भाग गए सारे। लेकिन राजस्थान छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकारें आई, राजस्थान में 2 लाख महिला अपराध की घटनाएं सबसे ज्यादा, 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, और छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज्यादा। सुना है एक वो भी आई हैं आज, जो उत्तर प्रदेश में तो कहती थी बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आई थी छत्तीसगढ़, लड़ी थी किसी 5,000 बेटियों में से एक के नाम पे। मैं पूछता हूं रानी दुर्गावती के इलाके में, लड़की हूं लड़ सकती हूं, 5,000 में से क्या 5 बेटियों के लिए भी लड़ पाई? राजस्थान में 2 लाख बेटियों के और महिलाओं के साथ महिला अपराध हुआ। 35,000 महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ। काट कर जलाकर कुएं में फेंक दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति की सबसे ज्यादा बेटी और महिलाएं थी। लड़की हूं लड़ नहीं सकती, क्योंकि ये तो भूपे हो रहा था और कैश कहीं और जमा।